हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज बच्चों में नक्सीर फूटना या नोज़ ब्लीडिंग के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, गर्मी का मौसम है और काफ़ी बच्चे आजकल मेरे पास आ रहे हैं कि रात में सोते में उसकी नक्सीर फूट गई, या दिन में खेल रहा था, गर्मी में से आया और उसकी नक्सीर फूट गई। तो इसको बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल मैं इसको इनकाउंटर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नक्सीर फूटने के ऊपर, या एपिस्टैक्सिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। एक दो मेरे व्यूवर्स का सजेशन भी आया था कि सर आप नोज ब्लीड के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि इट्स अ नाइस सजेशन एंड आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशंस दूसरों तक भी पहुंच सकें। एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीड या नक्सीर फूटना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि 60% लोगों ने, यानी कि 100 में से 60% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ना कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। और ये देखा गया है कि ये चीज़ें गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होती हैं, बट जाड़ों में नक्सीर नहीं फूटेगी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अक्सर जाड़ों में भी नक्सीर फूट जाती है। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि नक्सीर फूटती क्यों है। देखिए, नाक का जो हमारा ये हिस्सा है, जो नेजल सेप्टम होता है, इसमें जो एंटीरियर पार्ट होता है, इसको लिटिल्स एरिया बोलते हैं। और इसमें हमारी 6 ब्लड वेसल्स आके मिलती हैं। ये बहुत ही वैस्कुलर एरिया होता है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स का एक पूरा गुच्छा होता है और इसकी झिल्ली बहुत पतली होती है। तो यानी कि अगर पतली झिल्ली है और इतने ज़्यादा उसमें वेसल्स है, तो थोड़ी सी भी अगर उसमें ट्रॉमा होगा, थोड़ी सी भी चोट लगेगी या उसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी और उसको बच्चा नाक में उंगली करने के बाद थोड़ा सा उसको उखाड़ेगा, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने की चांसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम लोग नक्सीर फूटना या ब्लीडिंग होना या इसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। अब गर्मी में जाहिर सी बात है, क्योंकि ड्राई एयर हो जाती है और हवा हमारे नाक से ही हमारे बॉडी में प्रवेश करती है, तो ये हमारे नेजल म्यूकोजा को ड्राई कर देती है। जब ड्राइनेस ज़्यादा होती है या लो ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं तो नेजल म्यूकोजा हमारा सूखने लगता है। जब सूखता है और क्रस्ट हो जाता है, तो इसमें हल्के से भी अगर ट्रॉमा हो जाए, हल्के से भी चोट लग जाए, इवन आप सो रहे हैं और करवट ले लेंगे और उसमें से चोट से ये इसकी जो म्यूकोजा होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये तो इसकी वजह है कि ब्लीडिंग कॉमन क्यों होती है। अब ये तो हो गया हमारे एंटीरियर नोज ब्लीड हो गया, जो कि बहुत ही माइल्ड कंडीशन है, बहुत से लोगों में होती है और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अब कभी कभी पोस्टीरियर नेजल ब्लीड होती है, यानी कि नाक के जो पिछले का हिस्सा है, पीछे के हिस्से से अगर नोज ब्लीड होता है तो वो हम लोग उसको सीरियस मानते हैं, क्योंकि वो लार्जर ब्लड वेसल्स की वजह से होता है। और वो नाक का जो पीछे के हिस्से की जो ब्लीडिंग है वो आपके हलक में जा सकती है, जिससे आपके वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि वो फिर ब्लीडिंग प्लेट में जाएगी और उसको देर तक उसको रुकने में भी समय लगता है। तो अगर पोस्टीरियर नोज ब्लीड हो रही है, आपको पीछे खांसने में या ककारने में या पीछे हलक में आपके ब्लड आ रहा है, तो ये सीरियस मैटर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। बट एंटीरियर नोज ब्लीड या नाक के आगे के केसेस से अगर ब्लीडिंग आ रही है तो यूजुअली ये माइल्ड कंडीशन होती है और इसको बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए और इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बट ये कि अगर ये बार बार हो रही है, आपको ये 15-20 मिनट हो गया, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अब अगर नेजल ब्लीडिंग हो गई तो आप क्या करेंगे। नेजल ब्लीडिंग होने पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको प्रेस कर दीजिए नाक के। अगर आपको लग रहा है कि आपके राइट साइड से आ रही, तो आप यहाँ से थंब लगा के इसको कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स तक आप प्रेशर कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लीडिंग कहाँ से आ रही, तो आप बच्चे से बोलिए कि तुम मुंह से सांस लो और दोनों नाक को, उसको आप नब्बों को 5 मिनट तक दबा के रखिए। फिर जब आप 5 मिनट बाद छोड़ेंगे तो उम्मीद है कि ब्लीडिंग रुक चुकी होगी। इसमें यूजुअली लोग नोज में फ़ौरन ही कहते हैं कि नाक में आप आइस क्यूब लगा दो या लगा दो, तो उससे ब्लीडिंग रुकेगी नहीं ना। आइस क्यूब अगर आपको लगाना है तो आप नाक प्रेस करके जो नाक के बोन का हिस्सा होता है, इसके ऊपर आप आइस क्यूब लगा सकते हैं, तो उससे भी थोड़ी बहुत ब्लड वेसल्स थोड़ी श्रिंक होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, तो ब्लीडिंग रुकने में फ़ायदा करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अप्लाई प्रेशर। प्रेशर आप एक तरफ से लगा सकते हैं या दोनों तरफ से लगा सकते हैं। बच्चा मुँह से इस बीच में सांस लेता रहेगा, 5 मिनट आप लगाइए, यूजुअली 5 मिनट के अंदर ब्लीडिंग रुक जाएगी। जब ब्लीडिंग रुक जाएगी तब फिर आप वहाँ पर उस चीज़ों को किसी वैसलीन जेल लेके, या मैं कहता हूँ कोकोनट ऑयल लेके या कोई घी लगा के आप उसको मॉइस्ट करिए ताकि दोबारा से वो ड्राई ना हो, तो इससे उसकी आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स या जो नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं उसको आप डाल के नाक के म्यूकोजा को वेट रख सकते हैं।
अब अगर 15 मिनट हो गया और आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो जाहिर सी बात है ये सीरियस मसला है। इसमें आप फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर्स यूजुअली फिर आपके नेजल पैकिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी नहीं रुक सकती तो आपको इलेक्ट्रोकॉटरी के जरिए उस ब्लीडिंग को रोकना हो जाता है। बड़ों में यूजुअली ये कंडीशन देखा गया है कि जो लोग ब्लड थिनर्स लेते रहते हैं या किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसकी वजह से भी ये नोज ब्लीड हो जाता है। अदरवाइज कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे प्रेगनेंसी में भी कभी कभी प्रेशर की वजह से नोज ब्लीड हो जाती है, या खुदा न खास्ता जो कुछ बीमारियां हैं जैसे ITP है, ल्यूकीमिया है, उसकी वजह से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। बट उसमें ज़्यादातर फिर और भी कंडीशंस में स्किन में के अलावा भी स्किन में पेटिकी रैशेज आ सकते हैं या और भी कहीं ब्लीडिंग होगी। सिर्फ अगर आइसोलेटेड ब्लीडिंग हो रही है तो यूजुअली एपिस्टैक्सिस एक माइल्ड फिनोमेना है। बट अगर ये रिकरेंट फिनोमेना है तो इसमें एलर्जिक राइनाइटिस इज़ ए वेरी कॉमन, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ये इस तरह के आप फिर आपको बच्चे के डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और ENT के डॉक्टर्स को अडल्ट दिखा सकते हैं। डॉक्टर यूजुअली फिर आपको नेज़ल स्प्रे देगा जो कि आपको रेगुलर यूज़ करना होगा, और नेज़ल म्यूकोजा को मॉइस्ट रखने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि नेज़ल म्यूकोजा को मॉइस्ट करिए और बच्चे को अवॉइड कीजिए, नोज पिकिंग वगैरह अवॉइड करें। अगर बच्चे की आदत है कि बार बार नाक में उंगली वो डालता रहता है और तुरंत कुछ निकालता रहता है तो उससे नोज ब्लीड की कंडीशंस बहुत बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के जहन में कि गर्म चीज़ें खाने से नक सिर फूट जाती है, तो बच्चे का अंडा बंद करवा देते हैं, गोश्त बंद करवा देते हैं और कई बादी चीज़ें कहते हैं कि ये ना खाओ वो ना खाओ, इस तरह से करो। तो मैं यहाँ पर साफ कहना चाहूँगा कि ये सारी मिथ्स हैं। गर्म चीज़ें खाने से नक सिर नहीं फूटती है। ये गर्मियों में इसलिए फूटती है क्योंकि ड्राई एयर होती है, अदरवाइज जाड़ों में भी नक सिर फूट सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि ये नॉर्मली एक बिनाइन कंडीशंस है। नॉर्मली बच्चों में ये नोज ब्लीड हो जाता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे किसी को कोगुलेशन डिसऑर्डर है, अगर ब्लीडिंग हो रही है और वो देर तक बंद हो रही है तो यहाँ पर उसका ब्लड टेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर उसके प्लेटलेट काउंट्स पर चेकिंग होनी चाहिए, उसके कोगुलेशन प्रोफाइल का चेकअप होना चाहिए, ताकि हम लोग किसी अंडरलाइन बीमारी की वजह से ये नहीं हो रहा उसको रूल आउट कर सकें। नेजल एग्जामिनेशन में कभी कभी हम लोग को DNS यानी कि डिविएटेड नेजल सेप्टम, जब नेजल सेप्टम डिविएटेड होता है तो उसकी वजह से भी एक तरफ से एयर ज़्यादा जाती है, वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, या नेजल पॉलिपोसिस, नेजल पॉलिप्स बन जाते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपके डॉक्टर्स का रोल आता है। आप इसको अगर रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, वो आपको हो सकता है नेजल कुछ दवाएँ देगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहूँ, जो कॉमन अवेलेबल जो नेजल ड्रॉप्स हैं, जो डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स हैं, जैसे ओट्रिविन है या नेजीवियन वगैरह जो ड्रॉप्स हैं, इन दवाओं का अगर आप क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो ये भी आपके एक तरह का रिबाउंड आपकी ड्राइनेस कॉज करते हैं, तो इसका नुकसान हो सकता है। तो नेजल ड्रॉप्स को आप लोग ब्लाइंडली यूज़ मत कीजिए, बहुत लंबे समय तक यूज़ मत कीजिए और डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज़ कीजिए। नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स जो आती हैं नो ब्लॉक के नाम से या नेजो क्लियर के नाम से, उसको आप एनी नंबर ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल सलाइन है, नमक का पानी है। और नॉर्मल अपने नेजल म्यूकोजा को मॉइस्ट रखने के लिए आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, आप वहाँ पर कोई घी लगा सकते हैं या कोई वैसलीन जेल टाइप का लगा सकते हैं, जिसमें आपकी नेजल म्यूकोजा ड्राई रहेगी तो उसमें क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो ब्लीड भी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।